ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं हम, सिंपल डायग्राम। उसके अलावा उसकी सर्विसेज क्या क्या होती हैं, जैसे उसकी हमने कुछ यहाँ पर सर्विसेज लिखी हैं और उनकी डेफिनेशन। तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द कोड वेद। कोड वेद की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कि वर्क करता है एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम, मतलब हार्डवेयर जो होता है और यूज़र जो होता है उसके बीच में कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम कर सकता है। इसे हम इंटरफेस भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रेन्स को यूज़ करना है तो आपको एक टिकट लेना पड़ेगा। टिकट आपको रेलवे अथॉरिटी देगी जो रेलवे को मैनेज करती है। तो जो हमारी रेलवे अथॉरिटी हो गई है वो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करती है, जो हमारे यूज़र को हमारे कंप्यूटर सिस्टम से मिलवाती है। अगर यूज़र को ट्रेन में जाना है तो उसे ट्रेन में अथॉरिटी से टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा अगर यूज़र को हार्डवेयर यूज़ करने होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। पहले जब हमारे शुरू में वो कंप्यूटर सिस्टम बने थे तो हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम को हम नो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। उस टाइम के बाद हमारा एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसके अलावा हमारे पास उसके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे कनेक्टिंग करता है हमारे यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम को। हमारा छोटा सा डायग्राम ये हो गया, यूज़र को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करेगा, ठीक है। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड दीज सर्विसेज। दिस मतलब ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? हमारा जो प्रोसेस है उसको कितनी मेमोरी मिल रही है, कैसे मेमोरी मिल रही है और उस मेमोरी को कैसे रिट्रीव करना है, वो मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? हमारा जो डाटा है उसको स्टोर कहाँ करना है, कैसे करना है, उस डाटा को स्टोर करने के बाद ईजिली रिट्रीव करना, यहाँ तक कि उस डाटा को मैनिपुलेट करना, मतलब उसमें डिलीट करना, एडिट करना, ये सब हमारा फाइल मैनेजमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है? ये हमारा करता है प्रोसेस मैनेजमेंट शेड्यूलिंग, ठीक है। हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, हमने अपनी वीडियो के फर्स्ट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमारा एक होता है सीपीयू शेड्यूलिंग, जो अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको हमारे जितने भी हमारे टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में पता चल जाएगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारा शेड्यूलिंग आती है। मेनली शेड्यूलिंग क्या करती है? हमारे जो प्रोसेस है उनको शेड्यूल्स करती है, हमारे रिसोर्सेज को भी शेड्यूल करती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमें सिंक्रोनाइजेशन भी आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। अब हमारा आता है रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेशन क्या होता है? प्रोसेस के हिसाब से अगर हम रिसोर्सेज को दें, अगर किसी रिसोर्स को हमारे मतलब किसी प्रोसेस को हमारा वो चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, किसी को माउस चाहिए, किसी को प्रिंटर चाहिए, तो ऐसे ऐसे हमारी रिसोर्सेज को वो अलोकेट करता है, ठीक है। अब इसमें ये इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज नहीं हो सकते, क्या पता है हमारा कुछ मेमोरी में वो चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट चाहिए, रजिस्टर चाहिए, कैचे मेमोरी चाहिए, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज भी हार्डवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आते हैं जो अगला सर्विस आती है वो होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? अब जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में इन बिल्ड हमारे वो आते हैं वायरस फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे वायरस को क्लीन करते हैं, जैसे कि हार्मफुल वायरस हो गए, मटेरियल होगा, उनको क्लीन करते हैं। यहाँ तक कि ये वार्निंग भी सेंड करते हैं कि ये चीज़ अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसको हमारे सिस्टम में हार्म पहुंचेगा। यही उसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है। आईओ डिवाइस सर्विस मतलब ये हमारी जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपने देखा होगा अगर आपका कीबोर्ड या माउस अगर लिंक नहीं है सही से कनेक्ट, तो आपको कभी कभार जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई से ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ अधिकतर हमारा नोटिफिकेशन सेंड करके बताता है आपको कि आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो कनेक्टेड नहीं है सही से, आप उसको सही से कनेक्ट कर लीजिए। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है ये 6 के 6 सर्विसेज। इन 6 सर्विसेज के अलावा जैसे आप और भी सर्विसेज लिख सकते हैं एग्जाम में, जैसे एरर डिटेक्शन। अगर आपके सिस्टम में कोई एरर आ रहा है तो वो भी हमारा सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बता देता है। यहाँ तक कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सब के अलावा कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड होता है। पार्ट्स मतलब टाइप्स में भी डिवाइड होता है, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टी टास्किंग हुआ, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में देखें। उन वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसकी हम लिस्ट बनाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको हम देखेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या होती है। मेमोरी मैनेजमेंट, द टास्क ऑफ सब डिवाइडिंग द मेमोरी अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस। मतलब हमारी जो प्रोसेस को डिवाइड कर देती है। मान लो अगर आपका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डिवाइड कर देती है
और उस इन जैसे ये प्रोसेस P1 हो गया और ये प्रोसेस P2 हो गया और ये प्रोसेस P3 हो गया, इस पूरे प्रोग्राम को प्रोसेसेस में डिवाइड करके अब इसको ये मेमोरी में अलोकेट कर देती है, जिससे हमारे मेमोरी उसको काम कर सके। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इसको ये एक साथ ही अलोकेट करे, क्या पता ये अलग अलग कर दे, कभी इसमें कर दे, कोई इसमें कर दे, कोई इसमें कर दे, क्या पता इसमें 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 तीनों में एक साथ ही कर दे। तो ये हमारी इसकी वो अलोकेशन होती है जो कि हमारे कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस के हिसाब से होती है, जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। आगे हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइल मैनेजमेंट के जैसे हमें पता ही है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर फाइल ये प्रोसेस होता है मैनेज करने का, ऑर्गेनाइज करने का और मैनिपुलेट करने का, स्टोर भी करने का फाइल को। ठीक है, इन दिस यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ईजिली एंड रिट्रीव देम ईजिली। फाइल मैनेजमेंट में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर और उसको रिट्रीव भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन बहुत सिंपल होती है। रिसोर्स एलोकेशन में अगर आपको याद होगा तो एक डेडलॉक होता है जो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर ही आता है। सिंक्रोनाइजेशन, असिंक्रोनाइजेशन भी रिसोर्स एलोकेशन के अंदर ही आता है। इसके अंदर क्या होता है, इट एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर प्रोसेसेस। प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेशन करना रिसोर्स एलोकेशन होता है। जॉब शेड्यूलिंग ये भी इसी के अंदर ही आती है। ठीक है, उसके अलावा हो गया हमारा अब प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आती है मेनली हमारी जॉब शेड्यूलिंग। हम अपने प्रोसेस को कैसे कैसे शेड्यूल करते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसका, उसे प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, द ओएस अलोकेट द रिसोर्सेज टू प्रोसेसेस अनेबल टू शेयर इंफॉर्मेशन, इंश्योर दैट द प्रोसेस आर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट इन द सिस्टमेटिक वे। जो हमारा प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो और इफिशिएंट हो। ये नहीं कि वो इफिशिएंट नहीं हो रहा, वो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें, तो उसका इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस सिस्टमेटिक वेज में हो, तो उसे बढ़ाने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट मींस हम उसे एक सिस्टमेटिक वेज में करते हैं। हम फाइल मैनेजमेंट जब करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट जब करते हैं, उनमें सब में सिस्टमेटिक वेज यूज़ करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट है वे। अब होगी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, ओएस प्रोवाइड, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ओएस, ये बहुत पॉपुलर होती है। ठीक है, इसका बाद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड अदर हार्मफुल मटेरियल। अदर हार्मफुल मटेरियल मतलब अगर आपने ऑनलाइन के वेबसाइट में से कुछ डाउनलोड किया, उसमें वायरस है, तो उसको रोकना, उसको नोटिफिकेशन आ जाता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि ये हार्मफुल है आपके सिस्टम के लिए। ठीक है, कई कई एप्लीकेशंस भी अब बताने लगी हैं कि आपके हार्मफुल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब आपके सिस्टम के लिए, वो मेनली ये बात है। ठीक है, वायरस से तो आपको पता है एक्सटर्नल वायरस भी आ सकता है। जैसे आपने किसी जिसके अंदर वायरस है, ऐसी चिप लगा दी अपने उसमें, कंप्यूटर में कनेक्ट कर ली, यूएसबी कनेक्ट कर लिया, पेन ड्राइव कनेक्ट कर ली, तो सीडी कनेक्ट कर ली, ऐसे उसमें वायरस है, तो उसको भी ये बताती है कि इसके अंदर वायरस है, इसको आप मत कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे आ गया हमारा आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट मतलब जो इनपुट जैसे कीबोर्ड होगा जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं सीपीयू को, और आउटपुट होगा जो उसके हम थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिला, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ओएस है वो प्रोवाइड करता है इनपुट एंड आउटपुट डेटा टू प्रोसेस देम। हमारा इनपुट आउटपुट डेटा है, प्रोसेस करता है, करने के लिए ओएस हमें इनपुट आउटपुट डेटा प्रोवाइड करता है। इट इंश्योर आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड और नॉट, ये हमें नोटिफिकेशन के थ्रू बताता भी है आईओ डिवाइसेस होते हैं या नहीं। इसके अलावा इसके अंदर हमारा एरर डिटेक्शन भी बताता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो एरर डिटेक्ट करता है हमारे सॉरी एरर जो है ना वो डिटेक्ट करके बता देता है कि हमारा एरर डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें। तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो में हमारे पास इतना ही था। इसके अलावा अगले पार्ट में हम इसके टाइप्स देखेंगे, जैसे रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, बैच सिस्टम क्या होता है, उसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है। हम मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा वर्चुअल मेमोरी भी आ जाता है, उसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।